अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो हम खासियत अबवाब देख रहे थे और उसमें भी जो है हम बाब इफ़आल की खासियतें देख रहे थे। तो बाब इफ़आल की खासियतों में हमने देखा तादिया, और इसी तरह जो है हमने देखा विजदान। ठीक है, मैंने इसको वजदान तलफ़ुज़ किया था, वो तलफ़ुज़ गलत है। सही तलफ़ुज़ क्या है? विजदान है। और कल हमने देखा था सल्ब माकस। तो हमने अभी देखा था अताए माखज के बारे में, और भी बाब इफ़ाल की दूसरी खुसूसियत हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे बुलूग के बारे में। हम देखेंगे बुलूग के बारे में। बुलूग का मतलब है, एक सेकेंड, चलिए। तो अब जो खासियत पढ़ रहे हैं हम बुलूग। बुलूग का मतलब है फाइल का माखज में पहुंचना। ठीक है, फाइल का माखज में पहुंचना या आना, ये इसका मतलब है। नॉर्मली बलागा के मायने आते हैं पहुंचने के। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस्तिलाह में आने के भी हो जाते हैं। अब दूसरी चीज है खा माखज जमा हो, मका हो या अदद हो। क्या मतलब मौलाना? तो मिसाल देख लेते हैं। फाइल का माखज में पहुंचना या आना, खास माखज जमा हो, जैसे असबहा जैदुन, जैद सुबह के वक्त में पहुंचा या आया। आमतौर पर असबहा का मतलब क्या होता है? होना। असबहा गनीयन, असबहा जैदुन गनीयन, जैद सुबह के वक्त गनी हो गया, या सुबह के जैद जो है गनी हो गया, अमीर हो गया। ये पढ़े थे हम नहव में। जैद क्या हो गया? मालदार हो गया। ठीक है। अब बाज मर्तबा ये तर्जुमा भी होता है, असबहा जैदुन बोले तो आप बोलेंगे जैद सुबह के वक्त हुआ, क्या हुआ? अमीर हुआ, गरीब हुआ, पास हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया? तो जब आप समझ जाना कि असबाह जैदुन बोले तो फाइल का माखज में पहुंचना या आना। तो असबाह जैदुन, जैद सुबह के वक्त आया। आप बस ये कह दें कि असबाहतु, कब आए पूछे कोई आपको, आप बोले असबाहतु तो मैं सुबह के वक्त आया या मैं सुबह के वक्त आई, इस तरीके से तर्जुमा हो जाएगा, बात खत्म। अब सामने वाला परेशान हुआ तो आप बोलना कि आप बाब इफाल की खासियत नहीं पढ़े, शायद बाब इफाल की खासियत होती है बुलूग, उसमें जो है ये मायने पाए जाते हैं। तो सुबह के वक्त हो गया। उसी तरह अमसईतु, अमसा जैदुन, जैद शाम के वक्त आया। अजहा जैदुन, जैद चाश के वक्त आया। जो टाइम पे बुलाते बुला लीजिए। वो पूरी मिसालें आपकी किसकी होंगी? फाइल का माखज में, माखज जमा में खाना। ठीक है। अब उसका दूसरी मिसाल, दूसरे की मिसाल क्या होगी? फाइल का माखज में पहुंचना या आना, यानी माखज मकान। जैसे अरका, वो इराक में पहुंचा या आया। अरका, वो इराक में पहुंचा या आया। तो अब इसका माखज क्या है? इराक है। इसका माखज क्या है? इराक है। तो अरका के मायने हो जाएंगे कि वो इराक में पहुंचा। अरका जैदुन, जैद इराक में पहुंचा। अरका फरहान, फरहान इराक में पहुंचा या आया। तो यहां वाले बोलेंगे इराक में पहुंचा, और इराक वाले बोलेंगे अरका, वो इराक को आया। तो इसी तरह आप देख लेना कि अरब के लोग ये ताबीर किस मुल्क को शॉर्टकट करके लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहां पर तो आपको आरका मिल गया। अब दूसरे जो है हिजाज के लिए क्या लेते हैं वगैरह लेते हैं, तो आप अरबी अदब की किताबें मिल पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको मिसालें मिलती जाएंगी। तो ये हो गया, पहली मिसाल हो गई माखज जमा की। दूसरी मिसाल हो गई माखज मकान की। अब हमको देखना है माखज अदद। माखज अदद की मिसालें, आशरती दराहिम, दराहिम 10 के अदद को पहुंचे, यानी आपके पास दिरहम थे। ठीक है, आपने अम्मी अब्बा से पैसे जमा करते गए, और जमा करते 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 वो 10 दिरहम हो गए। तो आप बोलेंगे, आप कहोगे आशरती दराहिम, दराहिम जो है 10 के अदद को पहुंचे। दराहिम जो है 10 के अदद को पहुंचे। दराहिम जो है 10 के अदद को पहुंचे। तो यहां पर माखज क्या है? अशरा का अशरतुन माखज है। अशरतुन 10 को कहते हैं ना गिनती में। तो यहां पर अशरतुन माखज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दराहिम 10 के अदद को पहुंचे। तो ये किसकी मिसाल हो गई? फाइल का माखज अदद में हो। माखज क्या हो? माखज के अदद में हो। तो आशरती दराहिम। अब ये भी मिसालें आपको जो है कि अरब के लोग किसको किसको जो है
बुलूग के तौर पर अदद में इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गिनती को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी तहकीक, आपका मुताले से आपको ये चीजें हल होंगी। तो हमने क्या पढ़ा आज? फाइल का माखज में बुलूग यानी फाइल का माखज में पहुंचना या आना। और ये पहुंचना या आना जो है ज़र्फ़ ज़मा में हो सकता है, माखज जमा के तौर पर, माखज मकान के तौर पर, और इसी तरह माखज अदद के तौर पर भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसको जहन में रखना, मुताला करते वक्त जिन चीजों की आप रियायत कर सकते हैं मिसालों में रियायत कीजिए, और जिन चीजों के लिए मुताले की जरूरत है, कोई अरबी अरबी न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की आदत डालिए। कौन सा भी एक पैराग्राफ, जो नॉर्मल इंग्लिश में न्यूज पढ़ी वही टॉपिक को जो है आप अरबी में पढ़ लीजिए। जो नॉर्मल जो है, आपको बेस्ट मेरे ख्याल से अल जजीरा हो जाएगा, कि उसका इंग्लिश पेपर भी है, अरबी पेपर भी है, यानी वेबसाइट इंग्लिश की भी है और अरबी की भी है। और भी बहुत से अरबी के आते हैं, तो जो अरबी में भी हो उर्दू में भी हो, तो सेम टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ो, फिर सेम टॉपिक अरबी में पढ़ लो, तो आपको जो है आइडिया भी हो जाएगा और आपको थोड़ा अरबी से दोस्ताना भी हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।